केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वदेशी ज्ञान परंपरा और धारणक्षम विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली, 9 मार्च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित स्वदेशी ज्ञान परंपरा और धारणक्षम विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन शैक्षिकी फाउंडेशन द्वारा शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (NCPSL) के सहयोग से किया गया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें स्वदेशी ज्ञान के धारणक्षम विकास में योगदान पर चर्चा की गई। सम्मेलन की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई, जिसके बाद मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। प्रो. वीरेंद्र भारद्वाज, प्राचार्य, शिवाजी कॉलेज ने स्वागत भाषण दिया और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रो. आलोक चक्रवाल, कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, जो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे, उन्होंने भारत की स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों की आधुनिक शैक्षणिक और शोध ढांचे में प्रासंगिकता पर जोर दिया और इसके व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किए। उद्घाटन सत्र के दौरान श्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के विद्वानों द्वारा लिखित शोध पत्रों का एक व्यापक दस्तावेज जारी किया। इस शैक्षणिक संकलन में स्वदेशी ज्ञान के विविध पहलुओं और आधुनिक वैश्विक चुनौतियों के समाधान में इसकी भूमिका पर चर्चा की गई है। मंत्री ने राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (NCPSL) और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (NIOS) के सहयोग से कक्षा 1 से 12 तक के लिए विकसित सिंधी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का भी विमोचन किया। उन्होंने इस पहल को भाषाई संरक्षण और शैक्षिकी पहुंच के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सभा को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने स्वदेशी ज्ञान को आधुनिक शिक्षा और शोध के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध बौद्धिक विरासत वर्तमान और भविष्य की सामाजिक आवश्यकताओं के लिए मूल्यवान समाधान प्रदान करती है। भाषाओं की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, हर भाषा एक राष्ट्रीय भाषा है और प्रत्येक भाषा भारतीय ज्ञान प्रणाली को देश भर में प्रभावी ढंग से लागू करने का माध्यम है। इस सम्मेलन में 672 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें चांसलर, कुलपति, प्रोफेसर, शिक्षाविद और देश भर के शिक्षक शामिल थे। चर्चा का मुख्य विषय शोध और नवाचार के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता और भारत को वैश्विक शिक्षा में अग्रणी बनाने पर केंद्रित था। श्री प्रधान ने स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और साझा करने के लिए एक डिजिटल भंडार स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने इसे शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बताया और शैक्षिकी फाउंडेशन और ABRSM के प्रयासों की सराहना की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. नारायण लाल गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ABRSM, ने सम्मेलन के उद्देश्यों और आज के संदर्भ में ऐसी शैक्षणिक चर्चाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने मुख्यधारा की शिक्षा में स्वदेशी ज्ञान को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि भारत की बौद्धिक परंपराओं पर आधारित एक स्थायी भविष्य का निर्माण किया जा सके। गीता भट्ट, राष्ट्रीय महासचिव, ABRSM, ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में श्री महेंद्र कपूर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, श्री जी. लक्ष्मण, राष्ट्रीय संयुक्त संगठन मंत्री, और श्री महेंद्र कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ABRSM, की उपस्थिति ने इसे और गरिमा प्रदान की। उद्घाटन सत्र का समापन श्री रवि टेकचंदानी, निदेशक, NCPSL, दिल्ली, द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने सभी गणमान्य व्यक्तियों, विद्वानों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया, जिनके योगदान से यह कार्यक्रम सफल हुआ।